हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वी क्लासेज में। दोस्तों बात करते हैं आज की जो अपने बुक चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति की। दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों आज क्लास नंबर हो जाएगी अपनी 8 नंबर क्लास हो जाएगी दोस्तों। तो आज बात करेंगे दोस्तों, अपना नया टॉपिक लेकर आया है तो राजस्थान की लोक देवियाँ। इससे पहले मैंने टॉपिक करा चुका हूँ दोस्तों। राजस्थान के जो लोक देवता हैं वो लगभग सभी लोक देवता अपने जो एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से वो सभी लोक देवता मैंने आपको करवा दिए दोस्तों, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब दोस्तों आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, राजस्थान के लोक देवियाँ। तो राजस्थान के लोक देवियों के दोस्तों बारे में अभी जानेंगे। जो वो लोक देवियाँ पढ़ेंगे हम जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं और उनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक लोक देवी की बात करेंगे हम तो पहले हो जाएगा करणी माता। तो करणी माता के दोस्तों बारे में आप अभी थोड़ा सा बताऊंगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो करणी माता की दोस्तों बात करते हैं, आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते होंगे, तो आज मैं उसकी पूरी डिटेल आपको उनके बारे में बता देता हूँ, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको करणी माता के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो करणी माता का जो जन्म हुआ था दोस्तों, तो जन्म की तो बात करते हैं तो जन्म कहाँ पर हुआ था, जो जोधपुर गांव है। कहां पर, जोधपुर में दोस्तों एक गांव है, सुआब गांव है एक दोस्तों, वहां पर उनका क्या होता है, जन्म हुआ था। जोधपुर की दोस्तों बात करते हैं, कहां पर, जोधपुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों। जोधपुर में एक गांव का नाम है सुआब गांव नाम है, कौन सा दोस्तों, सुआब। वहां पर क्या हुआ दोस्तों, उनका जन्म हुआ था। किनका, करणी माता का वहां पर जन्म हुआ था। और दोस्तों इनकी जो करणी माता की जो पिता की दोस्तों बात करते हैं तो पिताजी का नाम था, क्या था, मिहाजी। तो मिहाजी इनकी बात करते हैं तो मिहाजी हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करेंगे करणी माता के बारे में कि इन्होंने क्या किया था दोस्तों, कि जो बचपन का नाम था रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं, रिद्धि बाई। तो बचपन का नाम होता है, बचपन का नाम, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रखना है, क्या हो जाएगा, रिद्धि बाई इनका बचपन का नाम था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो इससे बनते हैं। एक टॉपिक है अपना, या अभी लाइन आएगी वो आपको याद रखनी है कि दोस्तों इन्हें क्या, जो करणी माता था, तो करणी माता जो लोक देवी थी, उन्होंने क्या किया था, एक देशनोक जो गाँव है, देशनोक जो कहाँ पर, बीकानेर में, वो उन्होंने क्या कहता बचाया था। तो उन्हें बचाया यानी कि जो मतलब कहने का मतलब स्थापना की थी। तो देशनोक गांव है बीकानेर में, उन्होंने वहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। और वहाँ पर उनका क्या है, मेन मंदिर बना हुआ, कहाँ पर, तो बीकानेर की दोस्तों बात करते हैं। बीकानेर देशनोक में उनको क्या, करणी माता का मुख्य मंदिर बना हुआ दोस्तों। तो मुख्य मंदिर की दोस्तों बात करेंगे, मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, देशनोक की बात करते हैं, देशनोक बीकानेर में, तो देशनोक बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। तो बीकानेर में इनका क्या हो जाएगा, मुख्य मंदिर हो जाएगा। दो अब मुख्य मंदिर की दोस्तों एक विशेषता, इस मंदिर में इतने चूहे हैं दोस्तों कि आप जब कभी आपको जाने का मौका मिले तो एक बार जाके आना। यहाँ पर जो मंदिर में ज्यादातर चूहे मिलेगा आपको, यानी जहाँ चूहे ज्यादा होने के कारण इनको क्या कहते हैं, चूहों की जो देवी भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है इनको, चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो आपको एक लाइन याद रखनी है कि चूहे अधिक होने के कारण कहां पर दोस्तों, तो चूहे अधिक होने के कारण कहां पर, मंदिर की दोस्तों बात करते हैं तो मंदिर में चूहे अधिक है दोस्तों। और मंदिर में चूहे अधिक होने के कारण इनको क्या कहता है, चूहों की देवी कहा जाता है। तो चूहों की देवी कहा जाता है, ठीक है, चूहों की देवी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चूहों की देवी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि चूहों की देवी किस लोक देवी को कहा जाता है दोस्तों। चूहों की देवी किसको, करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। किस लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें जो मंदिर में चूहों की संख्या अत्यधिक होने के कारण इनको क्या कहता है, चूहों की देवी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, देशनोक गांव बचाया था जो बीकानेर में स्थित है। तो ये इनकी मुख्य मंदिर, और मुख्य मंदिर भी वहीं पर बना हुआ, कहाँ पर, देशनोक बीकानेर में। और दोस्तों बात करेंगे इनके बारे में, जो चूहों की जो देवी हैं, चूहों ने काबा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, काबा भी कहते हैं, ये याद रखना है। अब और बात करेंगे इनके बारे में तो एक और बात आपको याद रखनी है इनके बारे में कि इनके सफेद काबा के दर्शन को शुभ माना जाता है। यानी वहां पर जाते हैं तो वहां पर क्या है, जो सूख कहता है, काबा कहते हैं दोस्तों। और जब वहां पर मंदिर में जाएंगे और जब बहुत सारे चूहे होते हैं और वहां पर सफेद काबा कहते हैं, सफेद चूहे की दोस्तों बात करते हैं, तो मान लो सफेद चूहे का आपको यहाँ पर दर्शन हो जाता है तो वहां पर शुभ माना जाता है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब याद रखेंगे कि सफेद चूहे की दोस्तों बात करते हैं तो सफेद चूहे का दर्शन शुभ माना जाता है। यानी जब आप मंदिर में जाएंगे सफेद चूहे का दर्शन शुभ माना जाता है। तो आपको वहां पर सफेद चूहे का दर्शन हो जाता है तो वहां पर आपको शुभ माना जाता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों बात करेंगे इनके बारे में, तो इनके बारे में और अभी बताएंगे आपको कि इनकी जो सिल्क की पक्षी होते हैं दोस्तों, तो सिल्क के पक्षी को क्या कहते हैं, करणी माता का प्रतीक माना जाता है। जो सिल्क का पक्षी होता है दोस्तों, उनको क्या होता है, करणी माता का प्रतीक माना जाता है। तो सिल्क के पक्षी की दोस्तों बात करेंगे, सिल्क का प्रतीक, ठीक है। तो सिल्क का जो प्रतीक है दोस्तों वो करणी माता का, या सिल्क का जो पक्षी दोस्तों, सिल्क के पक्षी की दोस्तों बात करेंगे तो सिल्क का पक्षी को करणी माता के मनाए प्रतीक माना जाता है। सिल्क का पक्षी की दोस्तों बात करेंगे, सिल्क का पक्षी तो वो क्या होता है, करणी माता का प्रतीक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, करणी माता का क्या हो जाएगा, प्रतीक। तो करणी माता का प्रतीक किसे माना जाता है दोस्तों, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करणी माता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो हो जाएगा सिल्क का पक्षी। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि सिल्क का पक्षी कौन सी लोक देवी का प्रतीक है, तो वो दोस्तों हो जाएगा करणी माता का। ये इतना बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। और दोस्तों बात करेंगे इनके बारे में कि जो स्थानीय भाषा में इनको क्या, स्थानीय भाषा में इनको क्या सवली कहा जाता है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में सवली कहा जाता है। और इनके बारे में बात करेंगे जो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की दोस्तों बात करते हैं, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी दोस्तों वो किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी। तो ये बात इनके बारे में और आपको ध्यान रखना है कि करणी माता ने क्या किया था, मेहरानगढ़ दुर्ग की जो बात करते हैं, किसकी, मेहरानगढ़ दुर्ग की। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, वो रखी थी दोस्तों करणी माता ने रखी थी। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, नींव किसने रखी थी, करणी माता ने। करणी माता ने क्या रखी थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कौन सी लोक देवी ने रखी थी, तो हो जाएगी करणी माता ने रखी थी। और इनके बारे में और बात करेंगे तो हो जाएगा राव, जो राव बीका था दोस्तों, तो राव बीका ने क्या किया था, करणी माता के आशीर्वाद से ही जंगल प्रदेश को जीता था। यानी जो जंगल प्रदेश था दोस्तों उनको क्या किया था, राव बीका ने जो करणी माता का आशीर्वाद से ही उन्होंने क्या किया था, जंगल को जीता था, जंगल प्रदेश था उनको जीता था दोस्तों। और बात करते हैं जो वर्तमान में इनको मंदिर कहाँ पर दोस्तों, वो गंगा सिंह ने, वर्तमान में मंदिर की दोस्तों बात करते हैं तो वर्तमान मंदिर कहाँ पर है, गंगा सिंह है, नहीं गंगा सिंह ने बनाया था। और दोस्तों बात करेंगे जो मेले की दोस्तों बात करते हैं, करणी माता का जो मेला भरा जाता है उनके बारे में बात करेंगे। तो करणी माता का मेले, तो इनको मेला की दोस्तों बात करते हैं, मेला कब भरा जाता है दोस्तों, तो मेला भरा जाता है चैत्र व आश्विन नवरात्रों में भरा जाता है। चैत्र वो आश्विन नवरात्र होते हैं दोस्तों, नवरात्र में क्या होता है, उनका मेला भरा जाता है नवरात्रों में। तो नवरात्रों में क्या होता है, इनका मेला भरता है, नवरात्रों में मेला भरा जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, इनके बारे में ध्यान रखना है। तो इतनी बातें क्या होती हैं आपको इनके किसके बारे में, करणी माता के बारे में आपको याद रखनी है दोस्तों, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बना जाता है। तो वो क्वेश्चन तीन जो लाइन है, 2-3 लाइन है, वहाँ से आपको बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। सबसे पहले ये कि आपको करणी माता ने कौन सा गाँव बचाया था, तो देशनोक हो जाएगा। दूसरा, इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो देशनोक बीकानेर में हो जाएगा। और उनको प्रश्न बनता है तो चूहों की लोक देवी किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा करणी माता को। और बात करेंगे तो इनके जो मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है, तो हो जाएगी इनके चूहों की संख्या अत्यधिक होने के कारण इनको चूहों की देवी कहा जाता है। ये उनकी मंदिर की मुख्य विशेषता है। और दोस्तों बात करेंगे इनका जो प्रतीक, तो प्रतीक क्या हो जाएगा, सिल्क के पक्षी को क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। और प्रश्न पूछा जा सकता है तो यहीं से पूछेंगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो वो रह जाएगी करणी माता ने। इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इनको लास्ट में आपको पूछा जा सकता है तो वो ये हो जाएगा कि चैत्र वो आश्विन नवरात्रों में किसका मेला भरा जाता है, तो हो जाएगा करणी माता का भरा जाता है। इतनी बातें आपको करणी माता के बारे में याद रखनी है दोस्तों। और बात करते हैं अभी एक और लोक देवी के बारे में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो बात करते हैं दोस्तों नागणेशी माता का। आपने नाम सुना होगा, किसका, नागणेशी माता का। नागणेशी, तो नागणेशी माता का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, उनके बारे में बात करते हैं। वो भी थोड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नागणेशी माता है दोस्तों, वो राठौड़ी वंश, जो राठौड़ी राजवंश है उनकी कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, राठौड़ी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। तो हो जाएगा राठौड़ी राजवंश की दोस्तों बात करेंगे, राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो राठौड़ी राजवंश की कुल देवी किसे माना जाता है, तो हो जाएगी नागणेशी माता को राठौड़ी राजवंश की कुल देवी माना जाता है। इतनी बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी। और दोस्तों इनके बारे में बात करेंगे तो नागणेशी माता के बारे में और बात करेंगे तो हो जाएगा कि इनका जो
उन्होंने क्या किया था, मुख्य मंदिर दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है, नागणी से माता का, तो वो बना हुआ है बाड़मेर में। बाड़मेर में नगाना गांव है दोस्तों, वहाँ पर उनका क्या है, मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो मुख्य मंदिर की दोस्तों बात करेंगे, मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, नगाना गांव है दोस्तों, नगाना। और नगाना गांव कहाँ पर है, वो हो जाएगा बाड़मेर में। तो नगाना गांव कहाँ पर, बाड़मेर में। बाड़मेर की दोस्तों बात करते हैं, बाड़मेर जो नगाना गांव है वहाँ पर इनका क्या है, नागणी सी माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में दोस्तों बात करते हैं, इनका जो निर्माण की दोस्तों बात करते हैं, वो निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण कराया था राव दुहड़जी ने करवाया था। किसका, जो इसका नागणी सी माता के जो मंदिर की दोस्तों बात करते हैं, मंदिर का निर्माण किसने कराया था, वो कराया था राव दुहड़जी ने। किसने करता है, राव दुहड़जी ने करवाया था। और इनकी जो मूर्ति दोस्तों है, वो मूर्ति काष्ठ की बनी हुई है, काष्ठ नहीं लकड़ी की दोस्तों बनी हुई है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो इनके दोस्तों और बात करेंगे, तो हमने अभी बताया मैंने कि इनका जो निर्माण की दोस्तों बात करते हैं, इनका निर्माण, यानी जो मंदिर का निर्माण की बात करते हैं, तो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो मंदिर का निर्माण राव दुहड़जी ने कराया था। किसने, राव दुहड़जी। तो राव दुहड़जी की दोस्तों बात करते हैं, तो राव दुहड़जी ने क्या किया था, इनका मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इनके जो मूर्ति दोस्तों किसकी बनी हुई है, मूर्ति की दोस्तों बात करेंगे, तो मूर्ति किसकी बनी है, मूर्ति काष्ठ की बनी हुई है, लकड़ी की दोस्तों बात करेंगे, ठीक है, काष्ठ यानी लकड़ी की दोस्तों बात करेंगे, लकड़ी की क्या हुई है, इनकी मूर्ति बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, इनकी विशेषता मूर्ति की। और इनके अन्य नाम की दोस्तों बात करते हैं, तो अन्य नाम क्या हो जाएगा, इनको राठेश्वरी माता भी बोलते हैं इनको। और पंखिनी दोस्तों बात करते हैं, पंखिनी माता भी इनको बोला जाता है। और इनके जो भक्त दोस्तों, तो भक्तों का नाम हो जाएगा नाग और नीम के जो पवित्र मानते हैं, जिनके भक्त क्या करते हैं, वो नाग और नीम होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पवित्र मानते हैं। किसको, नागणी सी माता को पवित्र मानते हैं। तो नागणी सी माता के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनका क्या कहते हैं, राठौड़ी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है। और इनके बारे में याद रखिए तो हो जाएगा उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर, तो मुख्य मंदिर बाड़मेर में हो जाएगा, नगाना गांव में। और इसका जो निर्माण होता है, वो निर्माण किसने, राव दुहड़जी ने करवाया था। और इनकी मूर्ति की दोस्तों बात करेंगे, तो मूर्ति किसकी बनी हुई है, काष्ठ यानी लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है, इन तक आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में बात करेंगे, जो इनको भक्त है, वो भक्त क्या करते हैं, नाग और नीम होते हैं, उनको क्या पवित्र मानते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। कल जब नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम और लोक देवी के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि जीण माता हो जाएगा, जो जिलानी माता हो जाएगा, सामुंडा माता हो जाएगा, आमजा माता हो जाएगा, इनके बारे में आपको और अगली क्लास में बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस आज की क्लास को यही एंड करते दोस्तों। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों, और शेयर करना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना था दोस्तों। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि हमारी क्लास कैसी लग रही है, तो हमें पता चले कि आपको हमारा जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, और आपको नहीं समझ में आ रहा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम अगली क्लास में जो भी हमने क्लास होगी उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा उसको वापस समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों एग्जाम आ चुके हैं, राजस्थान कांस्टेबल की दोस्तों बात करेंगे, तो कांस्टेबल के एग्जाम 6, 7, 8 नवंबर को लगभग डेट आ चुकी है, आप सभी जानते होंगे। तो सभी को राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों आपको ऐसे ही तैयारी करते रहना है और लास्ट तक जुड़े रहना दोस्तों, और डेली आपको ऐसे मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद, जय हिंद।